साथियों, जो हम लोगों ने सोचा नहीं था वही हुआ है। अब भी मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, यदि आप अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं हुए तो कल के दिन में सरकारी नौकरी कहीं आपको दूर नजर आएगी और राजस्थान का बेरोजगार अपने आप को कहीं ठगा हुआ महसूस करेगा। देखिएगा, वाहन चालक की कहानी को मैं शुरू से लगाकर अंत तक समझाने का प्रयास करूंगा। धैर्य से इस वीडियो को देखिएगा या अभी से इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कई लोग फालतू के मैसेज करते हैं, परंतु कई लोग हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को बहुत एडमायर करते हैं। आप सभी के कमेंट्स को हम बहुत पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और हमारी नैतिक प्रतिबद्धता को हम समझते हैं। अब लोग देखिएगा, आप सब लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर जिस वैकेंसी के अंदर एक्सपीरियंस का लिखा हुआ है, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, भाई इतने फॉर्म कहाँ से आ गए? आप लोग देखिएगा, जब इसके फॉर्म शुरू हुए तो इस फॉर्म की शुरुआत के अंदर तो बिल्कुल भी आपको फॉर्म देखने को नहीं मिले थे। यानी कि 10 मार्च तक तो आपके करीबन 8,691 फॉर्म थे। यानी 500-600 फॉर्म रोज आ रहे थे। सुनिएगा इस बात को ध्यान से। उसके बाद जो है आपके पास 10 से 11 के बीच में भी देखोगे तो आपके पास 1,000-1,200 के आसपास फॉर्म आए। उसके बाद भी आपके पास यही ट्रेंड चल रहा है, 1,000-1,200 के आसपास फॉर्म आ रहे हैं। फिर आप लोग यहां से नोटिस कीजिएगा, 18 मार्च को भी 17,000 फॉर्म ही थे। 18 मार्च को फॉर्म 17,000 है और 28 मार्च को ये फॉर्म 1,50,000 से बाहर गए हैं। फिर आप लोग 18 से लगाकर 19 को देखेंगे तो भी 2-2,500 फॉर्म आए हैं, 3,000 के आसपास फॉर्म मान लो। फिर यहाँ पर 19 से लगाकर 24 के बीच में देखेंगे, 24 मार्च को भी फॉर्म की संख्या 46,449 फॉर्म थे। सुनिएगा, 46,449 फॉर्म 24 मार्च को सुबह 12 बजे थे। अब यहां से आप लोग जाएंगे 28 तारीख को, जो अंतिम फॉर्म भरे गए हैं लास्ट तारीख को, यहां पर फॉर्म आ चुके हैं 1,50,691। यानी टोटल के लास्ट के 5 दिनों के अंदर देखिए, यहां पर भी देख लो। जैसे आप लोग यहां पर देखेंगे, 27 तारीख को भी फॉर्म आपके पास 84,000 थे, 28 तारीख को 1,12,000 और 28 तारीख की लास्ट 12 बजे तक फॉर्म भरे गए। यानी कि टोटल लास्ट के 10 दिनों के अंदर जो रोज के फॉर्म 1,000 के आसपास आ रहे थे, वो रोज 20,000 के आसपास फॉर्म आए और इनकी संख्या को लेकर चले गए 1,50,691। साथियों, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अपने अब मैं बात कर रहा हूं, आखिर ये फॉर्म तो हुए जो हो गए, अब इनके लिए भी सरकार आने वाले समय में चेक करेगी सब चीजें। और यदि आपके कोई भी वहां पर गड़बड़ मिला, मैं आपको कह रहा हूं, एसपी प्रद्युमन यहां पर भी कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसमें जो फॉर्म आए हैं वो राजस्थान के सब बाहर के बच्चे हैं भाई, और राजस्थान के बाहर के बच्चे, और राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड ने, कार्य विभाग ने उनको थाली सजा के दी है कि आप लो, हमारे बच्चे भले ही भूखे बैठे हैं, हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी भले ही ना मिले, पर आप लोग सरकारी नौकरी जरूर लो। और यही ऐसा हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान के अंदर 1.5 लाख बच्चे नहीं है जिनके पास 3-3 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आलोक राज ने शुरू से कहा है। इसीलिए हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतना हमें पता चल जाता है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ बच्चों ने सर्टिफिकेशन बनाए हैं, कोई भी तरीका अपनाया नहीं है जिससे जुगाड़ हो जाए, और जुगाड़ चलेगा भी नहीं। बट यहां पर जो है सिलेबस के अंदर जुगाड़ हो गया मेरे दोस्त। सिलेबस के अंदर आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखेंगे गणित आ गया है, गणित के साथ साथ इंग्लिश बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हिंदी वहां पर डाल दिया। परंतु राजस्थान के अंदर आरएस की भर्ती परीक्षा लो, अध्यापक भर्ती परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर वैकेंसी है ना, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, न जाने कौन सी वैकेंसी, हर वैकेंसी के अंदर राजस्थान जीके का वेटेज 40-50% के आसपास रह रहा है। परंतु इसमें मात्र 16.6%, यानी जो बच्चा राजस्थान जीके नहीं भी पढ़ के जाएगा, जिसकी गणित बढ़िया होगी, जिसकी इंग्लिश बढ़िया होगी, जिसको हिंदी का अच्छा नॉलेज होगा, वो इस भर्ती परीक्षा को धुआं धुआं कर देगा। और राजस्थान वाला बच्चा यूं टकटकी लगाकर बैठा रहेगा कि एसडीएम साहब की गाड़ी चलाऊंगा, बढ़िया ऑफिस में काम करूंगा, अपने घर से थारा भाई जोगेंद्र बन के निकलूंगा, परंतु उसके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है दोस्त। आप अब भी मैं कह रहा हूं, आप जल्दी से हमारे ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करें और लगातार ट्वीट करें, क्योंकि हम लोग लगातार आप सबको कह रहे हैं कि हम खुद चाहते हैं कि आपका सिलेबस बदल जाए,
सिलेबस बदलाव होना बहुत जरूरी है। यदि सिलेबस नहीं बदला तो आपके हाथ में मेरे दोस्त कुछ आने वाला नहीं है। ये 2700 2750 की वैकेंसी किसी और के लिए बेहतरीन हो जाएगी, परंतु आपके यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए टाइम पे मैसेज करें। मैं हमेशा आपको कह रहा हूं, ट्विटर पे प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। हम लोग यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसका सब लिंक दे देंगे, वो मैसेज भी दे देंगे जिसको आपको अलग अलग ईमेल आईडीज पे भेजना है। क्योंकि अपना सिलेबस जो है ना दोस्त, चतुश्रेणी कर्मचारी का चेंज हो जाएगा, परंतु वाहन चालक के लिए कौन बोलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि हम लोग भी संगठित होकर साथ में कहें कि चतुश्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक का सिलेबस तो सेम है, इनको भी चेंज करो भाई। फिर हमारे साथ क्यों इस तरह का कोई ना कोई गलत कार्य हो। तो समय रहते आप प्रयास कीजिए। आप सब लोग नीचे कमेंट मुझे बताइएगा, क्या सिलेबस चेंज होना चाहिए, क्या आप सब मेरे साथ हैं। यदि हैं तो बताइएगा और कमेंट के अंदर अपना जवाब भी लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भरा वो तो है ही है, दूसरों को भी जोड़ें, दूसरों को भी लेकर आए, ताकि अपना सिलेबस चेंज हो। राजस्थान के विद्यार्थियों की नौकरी के ऊपर राजस्थान के बच्चों का सबसे पहला अधिकार है। इस बात को कहते हुए मुझे कोई भी शंका नहीं है। राजस्थानी होने के नाते राजस्थान के अंदर बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं बेरोजगारी के अंदर, और सरकारों के इसी तरह के कारनामे रहे तो हम नंबर 1 पे भी आ जाएंगे। इसीलिए समय रहते अपन सब मिलकर प्रयास करें, संगठित रूप से काम करें, तो कल आपका और हमारा होगा। आप सब लोगों को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।